Hello everyone. So in the last lecture we studied about the prism. ठीक है, प्रिज्म में हमने प्रिज्म फॉर्मूला निकालना सीखा, उससे रिलेटेड टर्म्स सीखे और उसके जो स्पेशल केसेस हो सकते थे वो सारी चीजें हमने डिस्कस की. ठीक है, उम्मीद है कि आपने कुछ एग्जांपल्स इसके ऊपर किए होंगे. एक दो एग्जांपल्स के साथ मैं आपको उसके यूजेस जो हमने लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट सीखे थे उसके यूजेस देखने की कोशिश करेंगे, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे. ठीक है बच्चे, चलो स्टार्ट करते हैं. चालू तो है ना? यस, ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एग्जाम्पल क्या कह रहा है बेटे? ए रे ऑफ लाइट is incident at an angle of 60 degree on the face of a prism having refracting angle 30 degree. एक प्रिज्म है बच्चे जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है आपको कितना. ठीक है, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री. तो ए इक्वल टू क्या है बेटा? 30 डिग्री. यहां पर लाइट रे क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है. ओके, कितने पर? 60 डिग्री पर. तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है 60 डिग्री. The ray emerging out of the prism makes an angle of 30 degree with the incident ray. ठीक है, तो आपको पता है बेटा, ये सपोज इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये यूं हो गया और फिर इस पर से ये यूं हो गया. ठीक है, तो ये हो गया बेटा इंसिडेंट रे और ये हो गया इमर्जेंट रे. तो बोलते हैं कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल है ना, द रे इमर्जिंग आउट ऑफ द प्रिज्म मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे. ये रे इंसिडेंट रे के साथ कौन सा एंगल बनाएगा? ये कितना है बोलता है? दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके, दिस एंगल इज 30 डिग्री. ओके, आगे क्या बोलता है बेटा? सो दैट द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द फेस थ्रू व्हिच इट इमर्जेस. ठीक है, बोलता है कि ये जो लाइट बाहर आ रही है वो एंगल कितना है? 90 डिग्री है. ये प्रूफ करो, यानी परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है इधर से, ये चीज को प्रूफ करो. ठीक है भाई, चलो. तो यहां पर आपको क्या क्या गिवन है चीजें, तो यहां से हमें क्लियर है बेटा कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है. ठीक है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें पता नहीं है. अगर हमें एंगल ऑफ इमर्जेंस मिल जाए तो काम बन जाएगा. ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया है. तो याद करो बेटा, चूंकि हमने पढ़ा था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था? आई प्लस ई माइनस ए. ठीक है, तो डेल देखो कितना है? 30 डिग्री. आई कितना है? 60 डिग्री प्लस ई माइनस ए कितना है? देखो 30 डिग्री. तो ये देखो 30 30 60 और 60 कैंसिल हो गया. E इक्वल टू क्या आया बेटा? 0. ठीक है, E इक्वल टू क्या आया? 0. E 0 आने का मतलब क्या है बच्चे? E 0 आने का मतलब क्या है? इस रे को कैसे निकलना पड़ेगा? इस तरीके से. तो हुआ ना परपेंडिकुलर? आई बात समझ में? हुआ ना परपेंडिकुलर? तो देखो ये 90 डिग्री पर निकल रहा है. ठीक है, तो ये हमने सीखा था बेटा एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, आई प्लस ई माइनस ए. तो ये फॉर्मूला भी काफी ज्यादा यूज होता है. समझ गए बात को आप? नेक्स्ट एग्जांपल आप ये जो मैं बोल रहा हूं बेटा, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था ये था आपका डीसी पांडे का एग्जांपल 9.65 था. ये प्रीवियस वाला देख लेना आप. ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया अच्छे से तो. नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल नंबर 9.67. ठीक है, now we are taking example number 9.67. see what it is saying: the angle of minimum deviation for a glass prism with mu equals to √3. तो एक प्रिज्म है बेटा जिसका म्यू कितना है? बोलता है √3 है. ठीक है, इसका म्यू कितना है? √3 है. और बोलता है कि इसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, डेल एम किसके बराबर है? ए के बराबर है. आ रही बात समझ में? एक ऐसा प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, उसमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसके बराबर है? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है. ठीक है, तो बोलता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म. तो इस ए की वैल्यू क्या है वो आपको निकालना है. ठीक है, उस ए की वैल्यू निकालना है. तो यहां हम लोग क्या यूज कर सकते हैं बेटा? प्रिज्म फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. यूजिंग प्रिज्म फॉर्मूला. प्रिज्म फॉर्मूला क्या था बेटा? प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2
अपॉन साइन ए बाई टू, ऐसा। ठीक है, तो बेटे आपको देखो डेल एन किसके बराबर गिवन है, ए के बराबर गिवन है, देयरफॉर म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन, है ना, डेल एन के बदले यू ए यूज कर लूंगा तो ए प्लस ए बाय टू, ऐसा हो गया, अपॉन साइन ए बाय टू। तो ये क्या हो गया बेटा, साइन 2a बाई टू क्या बच जाएगा, ए साइन ए बाय टू। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ए बाई टू लिखूं तो चलेगा, है ना, साइन 2 टाइम्स ए बाई टू अपॉन क्या बचा बेटा, साइन ए बाई टू। तो ये देखो 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्म ले रहा है ये, तो उसका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है ए बाई टू, और कॉस थीटा यानी कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो देखो ये साइन ए बाई टू और ये साइन ए बाई टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 कॉस ए बाई टू इक्वल्स टू म्यू, और म्यू हमारे पास देखो कितना है, √3। सो √3 इक्वल्स टू 2 कॉस ए बाई टू, 2 इधर आ जाएगा बेटे, ये हो जाएगा √3 बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू, है ना। तो देयरफॉर ये है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स ए बाई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3 बाई टू। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री। तो a बाई टू इक्वल्स टू क्या आ गया, 30 डिग्री, और a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 32 जा 60 डिग्री। तो देखो हमने पा लिया, क्या पा लिया बेटे, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म जो है कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री। लेट्स सी द एग्जांपल, आंसर इज 60 डिग्री, गॉट दिस। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से ये जो प्रिज्म फॉर्मूला है ना, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, प्रिज्म फॉर्मूला आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर या तो न्यूमेरिकल या तो इसका डेरिवेशन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, हर साल इसके ऊपर या तो न्यूमेरिकल या तो डेरिवेशन पूछा जाता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आपको यूज करने आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे। हम लोग एक टर्म सीखेंगे, एक्चुअली एक रिलेशन है जिसको हम लोग कहते हैं कुचीज इक्वेशन। ठीक है, कुचीज इक्वेशन। देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और वो किस रिलेशन को फॉलो करेगा ये हमें इस इक्वेशन से पता चलता है। ठीक है, तो कुचीज इक्वेशन एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, इट इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जो क्या कहता है कि म्यू जो होता है वो a प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा 4 एंड शो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके का एक रिलेशन निकल करके आता है। ठीक है, इस तरीके का एक रिलेशन निकल करके आता है। हम हायर पावर्स को क्या करते हैं, जनरली इग्नोर कर देते हैं। आप इतने में भी काम चला सकते हो, म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर। दिस इज क्या बेटा, कुचीज इक्वेशन, जिसमें ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, वो है ना, उसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। रे जो पास हो रहा है उस मीडियम के, उसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। हाउ यू कैन सी इट हियर। ठीक है बेटे, यहां से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिसका लेमडा कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई। तो कुचीज इक्वेशन हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में, या फिर आप कह सकते हो कि ये हमें बताता है डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। तो कुचीज इक्वेशन आपको समझ में आया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट।
ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अभी अभी हमने प्रिज्म सीखा है, ठीक है, तो हमने एक प्रिज्म ले लिया और इस प्रिज्म में अगर हमने क्या किया बेटा, एक व्हाइट लाइट डाला, क्या डाला बेटा, व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराया, व्हाइट लाइट, ओके। अगर हमने व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराया तो ऐसा देखा गया बेटा कि इस तरफ जो है हमें एक बैंड ऑफ 7 कलर्स मिले। क्या मिले बेटा, बैंड ऑफ 7 कलर्स, विबग्योर, VIBGYOR, ठीक है, ऐसा बैंड ऑफ 7 कलर्स मिले। इस घटना को, जिसमें हमने क्या किया, एक तरफ से प्रिज्म में व्हाइट लाइट डाला और दूसरे तरफ से हमें प्रिज्म से क्या दिखे, 7 कलर्स दिखे। इस घटना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं हम लोग इसको, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और यहीं से हमें समझ में आता है कि व्हाइट लाइट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। आ रही बात समझ में, white light is basically the combination of 7 colors, which one, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, ठीक है। तो white light जो है वो कोई कलर नहीं है, बल्कि क्या है, 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब व्हाइट कलर के, व्हाइट लाइट के 7 कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट्स होते हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो जब हमने व्हाइट लाइट डाला तो इसका मतलब उसमें 7 कलर एक साथ प्रेजेंट थे। बट जब प्रिज्म से उस ओर बाहर आया तो वो जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर एक साथ थे वो 7 क्या हो गए बेटा, अलग अलग हो गए, यानी डिस्पर्स हो गए। इस घटना को, इस इंसिडेंट को, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, इट है ना, इट डिस्पर्स इनटू इट्स 7 constituent colors. This phenomena of light is known as dispersion of light. क्लियर है मेरी बात, ठीक है बच्चे। तो ये जो बटता है तो इसमें 7 कलर होते हैं बेटा, तो 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसे 7 में बट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस तरीके से 7 कलर में बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट passes through a prism, it disperses into, या it splits up, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, it splits up, बढ़ जाता है ना, splits up into its 7 constituent colors, ठीक है। When white light passes through a prism, it splits up into its 7 constituent colors, which is colors. This phenomena is known as dispersion of light, ठीक है बेटे। इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये वाला डायग्राम बना लेंगे बच्चे हम लोग, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है बेटा कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, ऐसा कैसे हुआ कि व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में क्यों बट गया, ठीक है।
और यहाँ पर जो हमको एक बैंड ऑफ 7 कलर्स मिले, इसको अपन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपन स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो क्या होता है बेटा स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट? दी बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ड्यू टू dispersion of white light is known as spectrum of white light, spectrum of white light कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। इस स्पेक्ट्रम में क्या होते हैं बेटा? 7 कलर्स होते हैं, V I B G Y O R। V मतलब बेटा वॉयलेट, I मतलब इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है बेटा, इसको जो हमने अरेंज किया है वो एक डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है बेटा? वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? वॉयलेट का, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेड का। ठीक है, तो वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है। क्लियर है? इसको हमने स्पेक्ट्रम बोल दिया। ठीक है, कभी भी स्पेक्ट्रम का मतलब ही क्या होता है कि हमने वेव्स को एक वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करा हो तो उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर व्हाइट लाइट के जो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स थे उनको हमने वेवलेंथ के बेसिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। ठीक है, तो ये हो गया व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। ठीक है, बात आ गई समझ में? क्लियर है? अब सवाल उठता है बेटा कि ऐसा हुआ क्यों व्हाइट लाइट अपने 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में बट गया, है ना? क्यों ऐसा हुआ? तो उसके लिए आपको देखो कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को। तो मैं बात कर रहा हूं कॉज ऑफ डिस्पर्शन, है ना, रीजन ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन हुआ क्यों? कॉज ऑफ डिस्पर्शन समझो। ठीक है, कॉज ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है? तो बेटे जैसा कि आपने देखा इन केस ऑफ थीन प्रिज्म, याद करो बेटा, थीन प्रिज्म के केस में हमने क्या देखा था कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ था? आया था फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए, आया था ना बेटा? ठीक है, डेल इक्वल टू क्या आया था? म्यू माइनस 1 इंटू ए, थीन प्रिज्म के केस में। तो मान लो इस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? ए है, तो म्यू माइनस 1 इंटू ए ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो यहां से क्लियरली दिख रहा है बेटा कि डेल ए तो कांस्टेंट होता है ना? ए कांस्टेंट होता है, तो डेल किस पे डिपेंड करेगा? म्यू पे। तो देयरफॉर यहां से हमें समझ में आ रहा है कि डेल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है म्यू। ठीक है, ये एक बात हुई बेटा। अच्छा, फ्रॉम कुचीज इक्वेशन, है ना, अभी हमने सीखा है कुचीज इक्वेशन। क्या सीखा है बेटा? म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा लेम्डा स्क्वायर के, है ना? म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा स्क्वायर से, स्क्वायर के, है ना? देयरफॉर इसको यहां पर ये करो तो देखो डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जा रहा है बेटा? 1 अपॉन लेम्डा स्क्वायर, है ना? क्लियर है? क्योंकि डेल म्यू के प्रोपोर्शनल है, म्यू 1 बाय लेम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेम्डा स्क्वायर। यहां से क्या समझ में आ रहा है बेटा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा?
लेमडा पर डिपेंड करेगा, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो लेमडा पर डिपेंड करता है। ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। तो बेटे जो ये व्हाइट लाइट होता है जिसमें 7 कलर होते हैं, वॉयलेट से लेकर के रेड तक, इनका सबका वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्यान से समझना, इन 7 कलर का वेवलेंथ क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्यान रहे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको। तो चूंकि हर एक का वेवलेंथ अलग है तो हर एक का एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा बेटे, अलग अलग होगा। क्लियर है मेरी बात। सिंस, है ना, वेवलेंथ ऑफ ऑल द colors, all the constituent colors are different, so they will deviate with different angles, है ना, they will deviate with different angles। क्लियर है। तो पहले ये 7 कलर क्या हो रहे थे बेटा, एक साथ चल करके आ रहे थे, लेकिन जब ये प्रिज्म हुआ, प्रिज्म से जब पार होता है बेटा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म बेसिकली, सॉरी, एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली होता क्या है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल। तो बेटा ये वाला जैसे कि रेड है, तो रेड ऐसे इमर्ज हुआ है, तो ये क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड हुआ, है कि नहीं बेटे, ये एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड हुआ। सिमिलरली ये वॉयलेट वाला है, तो वॉयलेट वाले का एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ बेटा, ये हुआ डेल वी। तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, हर एक जो रे है वो अलग अलग एंगल से डेविएट हुआ, ठीक है। ये सब एक साथ जा रहे थे, फिर क्या हुआ देखो, एक जो है वो बहुत ज्यादा एंगल से डेविएट हो गया, एक जो है उससे कम एंगल से, वो दूसरा ऐसा ऐसा, तो ये क्या हो गया देखो, सब बिखर गए, है ना, ऐसा सेपरेट हो गए। तो अब ये सेपरेट हो गए और वो सेपरेट हो करके आपको दिखाई दे रहे हैं एज अ स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक स्पेक्ट्रम की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिक जो हमें रीजन समझ में आ रहा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का, कि अलग इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं, हर एक का वेवलेंथ अलग होता है, हर एक का वेवलेंथ अलग होने की वजह से हर एक का एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो दिस एक्सप्लेनेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो हम इसको लिखेंगे बेटे, since white light is combination of 7 colors, ठीक है, since white light is combination of 7 colors having different wavelength, therefore they deviate with different angle of deviation, ठीक है, they deviate with different angle of deviation, hence they appear dispersed, ठीक है। इसलिए वो सभी क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट यानी स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डिस्पर्शन का कारण क्या है। डिस्पर्शन का कारण है कि उनका अलग अलग वेवलेंथ होना, अलग अलग वेवलेंथ होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव होने से उनका एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग होता है। आ रही बात समझ में, और अलग अलग एंगल से डेविएट होगा, इसलिए वो सेपरेट हो जाते हैं, स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। अब यहां पर अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन डेविएट होगा, विच रे विल डेविएट द मोस्ट, ठीक है, विच रे विल डेविएट द मोस्ट, या कौन सा रे सबसे कम डेविएट होगा, तो सिंस डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ², ठीक है। तो हमसे पूछा जाए मोस्ट डेविएटेड कलर ऑफ लाइट, क्या बोलोगे, मोस्ट डेविएटेड कलर ऑफ लाइट। तो बेटा जिसका लेम्डा सबसे कम होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, जो जिसका लेम्डा सबसे कम होगा। तो सबसे कम लेम्डा किसका है बेटा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसका है बेटा, वॉयलेट का, ठीक है। सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का है, तो सबसे ज्यादा डेविएशन कौन होगा बेटा, वॉयलेट होगा। तो देखो सबसे ज्यादा ऐसे है ना, सबसे ज्यादा कौन डेविएट हुआ है, वॉयलेट ही डेविएट हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट डेविएटेड कलर ऑफ लाइट इज
वॉयलेट। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है बेटा, ठीक है, बोर्ड में भी, कंपटीशन में भी। तो मोस्ट डेविएटेड कलर ऑफ लाइट इज वॉयलेट। अब दूसरा, लीस्ट डेविएटेड कलर ऑफ लाइट, सबसे कम कौन डेविएट हुआ है? तो बेटे जिसका सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगा, उसका सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा किसका है? रेड का। सबसे ज्यादा रेड का वेवलेंथ है तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो लीस्ट डेविएटेड कलर इज रेड। दिख भी रहा है यहां से बेटा, सबसे कम कौन हुआ है? रेड। सबसे ज्यादा कौन हुआ है? वॉयलेट। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखनी है बेटा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए मेरी बात को? तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आ गया। ठीक है बेटे, डिस्पर्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया। ओके, नाउ व्हाट? यहां पर अब कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिसको हमें समझना जरूरी है। ओके, तो एक ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म है एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन, इसको हम लोग थीटा से लिखा करेंगे, डिनोट किया करेंगे किससे? थीटा से। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शन समझेंगे। देखो बेटे, इसमें दो एक्सट्रीम डेविएटेड कलर्स कौन है? एक्सट्रीम मतलब मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है बेटा? मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम डेविएटेड रेड, मैक्सिमम डेविएटेड वॉयलेट। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, इनके बीच का एंगल, ये देखो डेल वी और ये डेल आर, तो जो हमारा रेज है वो कितने एंगल में है? तो भाई डेल वी माइनस डेल आर, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। ठीक है, दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन, इसको थीटा बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने बेटा? द एंगल बिटवीन, ठीक है, द एंगल बिटवीन टू एक्सट्रीमली, ठीक है, टू एक्सट्रीमली डेविएटेड कलर्स that is red and violet is called angular dispersion, ठीक है बेटे, हम इसको थीटा से शो करेंगे। इट इज डिनोटेड बाय थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? मोस्ट डेविएटेड कौन है? वॉयलेट। लीस्ट डेविएटेड कौन है? रेड। तो थीटा इज इक्वल टू डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है बेटे, थीटा इक्वल्स टू क्या? डेल वी माइनस डेल आर। अच्छा, हमको पता है सिंस डेल इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? म्यू माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, डेल इक्वल टू क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब बेटे जो ए है वो कलर पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं, वो थोड़ी डिपेंड कर रहा है, ये तो प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। तो हर एक रे के लिए प्रिज्म सेम है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म भी सेम है। तो हर एक का ए तो सेम है, लेकिन हर एक के लिए म्यू क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, तो बेटे फॉर डेल वी, देयरफॉर डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू, उसके वाला लेना पड़ेगा, म्यू वी माइनस 1, ये तो सेम रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली बेटे रेड के लिए क्या हो जाएगा? डेल आर इक्वल्स टू म्यू, रेड का लेना पड़ेगा माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो देयरफॉर जो एंगुलर डिस्पर्शन थीटा है वो क्या हो जाएगा बेटा? डेल वी के बदले क्या रख सकता हूं मैं इस चीज को? तो म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा डेल आर। डेल आर कितना है बेटे? म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो क्या कॉमन ले सकते हो बेटे? ए कॉमन हो जा रहा है, तो म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू ए। तो देखो ये प्लस 1 और ये माइनस 1 कैंसिल हो गया। म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए इज एंगुलर डिस्पर्शन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्शन? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ठीक है बेटे, एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या हो गया? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ओके, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। क्लियर है मेरी बात? तो समझ गए आप एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है।
ओके, नाउ एक और टर्म, एक टर्म समझ गया आपने, है ना, एंगुलर डिस्पर्शन। दूसरा टर्म है बेटा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, ठीक है बेटे, मीन डेविएशन ये क्या होता है? मीन डेविएशन जो येलो कलर होता है बेटा इसमें, ठीक है, येलो कलर जो होता है उसको, उसका जो डेविएशन एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? मीन डेविएशन मानते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ येलो is considered mean deviation, mean deviation, ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? मीन डेविएशन कहते हैं। ओके, तो बेटे चूंकि एंगल ऑफ डेविएशन जब बोलूं तो डेल, एंगल ऑफ डिस्पर्शन एंगुलर डिस्पर्शन बोलूं तो थीटा, ठीक है। तो डेल इक्वल्स टू चूंकि क्या होता है बेटा? म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, ठीक है। आ रही बात समझ में? डेल इक्वल टू क्या होता है? म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो डेल वाई जो होगा वो क्या होगा बेटा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। डेल वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। आगे मेरी बात समझ में आपको क्लियर है? ओके, हाँ, एक सेकेंड, ओके। तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, आप इसको या तो येलो का नाम लेकर के वो कर सकते हो, इसको भी येलो का नाम लेकर के कर सकते हो, या फिर आप इसको सिंपली क्या बोल सकते हो? मीन डेविएशन, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है बेटे, क्या कर सकते हो? मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो मैं अगर इसको सिंपली ऐसा लिखूंगा, डेल इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, तो भी आपको समझ जाना है कि डेल का मतलब क्या है? मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, एंड इसका मतलब क्या है? मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब सवाल उठता है बेटा कि आप मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालोगे कैसे, ठीक है। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालोगे कैसे, यानी येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको आप निकालोगे कैसे, ठीक है। तो अगर आपको बेटा रेड का और वॉयलेट का पता है, ठीक है, रेड और वॉयलेट का पता है, तो भी आप निकाल सकते हो। म्यू वाई इक्वल टू होता है, म्यू किसका ज्यादा होगा बेटा? जिसका लेमडा कम है। लेमडा कम किसका है? वॉयलेट का है। तो म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन 2, ठीक है। आपको वाई का, अगर आपको रेड और वॉयलेट का दिया है और वाई का पता करना है, यानी येलो का पता करना है, यानी मीन का पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो? म्यू वी माइनस म्यू आर बाई 2, ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर बाई 2, इस तरीके से आप मीन डेविएशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज मीन डेविएशन? डेल वाई इक्वल्स टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, वहां जहां पर म्यू वाई कितना है? म्यू वी माइनस म्यू आर बाई 2, क्लियर? ओके, तो सेकेंड टर्म समझ में आ गया आपको, मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन आप बेसिकली बोल सकते हो कि सारे एंगल ऑफ डेविएशन का एवरेज ले लिया, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू आता है किसके? येलो के एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर, इसलिए येलो को मीन डेविएशन माना जाता है। अब जो है बेटा नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ते हैं डिस्पर्सिव पावर, थर्ड डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है। ये क्या होता है समझो, इसको हम लोग ओमेगा से शो करते हैं। ये रेशियो होता है बेसिकली किसका? एंगुलर डिस्पर्शन और मीन डेविएशन का, ठीक है। द रेशियो ऑफ, है ना बेटे, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन and mean deviation is called
डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम। ये ध्यान दो, यहां पर जो मैंने एक लास्ट लाइन लिखी है ना, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मीडियम, मैंने यहां पर प्रिज्म नहीं लिखा, मैंने यहां मीडियम लिखा, ठीक है, मैंने यहां प्रिज्म नहीं लिखा बल्कि मैंने यहां पर मीडियम लिखा। इसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है, हम तो कर किसके लिए रहे हैं बेटा, प्रिज्म के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैंने यहां क्या लिखा, फॉर मीडियम। इसके पीछे का रीजन है कि ये जो हमारा प्रिज्म है बच्चे, तो वो किसी मटेरियल से मिलकर के बना होगा ना, किसी मटेरियल से बना होगा, वो एक मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो इसका शेप प्रिज्म की जैसा ही हो, तो वो किसी भी शेप में हो उसका डिस्पर्सिव पावर होता है, ठीक है, उसका डिस्पर्सिव पावर होता है। वो प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्पर्सिव पावर इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर मीडियम लिखा है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय डेल बाय, बट इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसका प्रिज्म बनाना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम इसको निकाल पाए, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, थीटा बाय डेल वाई हो गया, है ना, और हमको पता है देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू थीटा जो था वो कितना आया था बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये आया था ना एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला, पीछे देखो, ठीक है, और डेल वाई हमने क्या देखा था बेटा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो अगर ये ए और ये कट गया तो बचा क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, दिस इज डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। तो यहां पर देखो कहीं भी एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं आया, है ना बेटे, यहां पर एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं आया, इट इज फ्री फ्रॉम, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम angle of prism which proves that dispersive power is the property of medium, not the property of प्रिज्म, ठीक है बेटे, प्रिज्म की प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उस मीडियम की प्रॉपर्टी है जिससे हमारा प्रिज्म बना है, ठीक है। तो आपके बोर्ड में बेटा ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रूव दैट कि डिस्पर्सिव पावर इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म बट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और मीडियम, ठीक है। तो आपको ये डिराइव करना है और यहां पर लिख देना है ये वाली बात कि ये एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं कर रहा है, विच प्रूव्स कि ये जो है उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना कि उस प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी होती तो वो एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी डिपेंड करता, क्योंकि तब मैं अलग अलग शेप का प्रिज्म बनाऊंगा तो मेरे को अलग अलग डिस्पर्सिव पावर मिलता, लेकिन सब में क्या होगा बेटा, देखो एक ही चीज मिलेगा, उस मटेरियल का, उस मीडियम का किसी भी शेप का प्रिज्म बनाऊंगा तो मुझे सेम ही ओमेगा मिलेगा, ठीक है। तो समझ गए बेटा आप डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इस पर बहुत ही छोटे छोटे आपको सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, आप आराम से कर लोगे, जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी लूँ, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ ताकि आप खुद से इसको ट्राई करो, ठीक है। कुछ दिक्कत हो तो बोलो। आगे मेरी बात समझ में, तो डिस्पर्सिव पावर आपको समझ में आ गया बेटा, एंगुलर डिस्पर्शन समझ में आ गया, मीन डेविएशन समझ में आ गया। अब भाई किसी ने बोला है ना कि जो व्हाइट लाइट है उसको जब हमने एक प्रिज्म से पार कराया बेटे तो क्या दिखा, वो 7 कलर में बट गया। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि व्हाइट लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। बेसिकली ये न्यूटन साहब ने कहा था कि व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है। तो उनसे लोगों ने पूछा ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रिज्म ने कुछ जादू किया हो, है ना, प्रिज्म ने कुछ ऐसा जादू किया जिससे कि व्हाइट लाइट 7 लाइट बन गए, 7 अलग अलग कलर के लाइट बन गए, है ना। आप जो ये कह रहे हो कि व्हाइट लाइट 7 कलर के कॉम्बिनेशन है, मतलब
उनका क्या कहना था बेसिकली कि वो 7 कलर पहले से हैं, लेकिन वो 7 कलर पहले साथ में थे इसलिए व्हाइट थे, और इधर आकर के बट गए इसलिए वो अलग अलग दिख रहे हैं। उनका कहना ये था। लोगों ने बोला ऐसा भी तो हो सकता है व्हाइट एक कलर हो, मतलब वो सिंगल ही था और प्रिज्म ने कुछ ऐसा किया जिससे कि वो 7 कलर बन गए। तो उन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए सहारा लिया कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म का। ठीक है, किस चीज का सहारा लिया? प्रिज्म का कॉम्बिनेशन। तो हम समझेंगे कि प्रिज्म का कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है बेटे, तो बेसिकली दो प्रकार का प्रिज्म होता है, सॉरी दो प्रकार का प्रिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। पहला है बेटा डिस्पर्सन विदाउट, ठीक है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, एंड दूसरा है बेटा डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। क्या मतलब है इसका समझो। बेसिकली एक प्रिज्म दो काम करता है। ठीक है, बेसिकली एक प्रिज्म दो काम करता है। पहले इसके पहले जो हमने देखा पढ़ा था तो उसमें सिंपली क्या बोला था भाई कि ये लाइट ऐसे जाएगी तो ये ऐसा हो जाएगा और फिर इधर निकल आएगा, है ना। सिंपली पहले ऐसा पढ़ा था, है ना। स्टार्टिंग में जब हमने प्रिज्म किया तो ये चीज करा, तो फिर हमने क्या बोला बेटा ये इंसिडेंट रे है, ये इमरजेंट रे है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे करो। ये वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है। लेकिन ऐसा कब बेटा? जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब बेटा सिंगल कलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है बेटे, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है सिंगल कलर। तो सिंगल कलर था तो सिंगल बाहर आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए ये वैलिड होता है। लेकिन जब हम ये व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो पहले देखो मोनोक्रोमेटिक लाइट में देखो इसने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ क्या पैदा किया? डेविएशन पैदा किया। क्या पैदा किया बेटा? डेविएशन। लेकिन जब हमने यहां पर व्हाइट लाइट यूज किया तो अब ये मोनोक्रोमेटिक नहीं रहा, मतलब सिंगल कलर नहीं रहा, यानी सिंगल वेवलेंथ नहीं रहा। हमने जब व्हाइट यूज किया तो अब ये इसमें कई सारे कलर आ गए, यानी 7 कलर आ गए। तो अब क्या देखा हमने बेटा कि अब ये एक नहीं बल्कि 7 कलर बाहर आए। ठीक है, यहां पर क्या हुए बेटा? 7 कलर बाहर आए। तो ये जो 7 कलर में बटना है वो क्या हुआ? डिस्पर्सन। तो यहां पर दो घटना एक साथ घट रही है, एक तो डेविएशन हो रहा है और दूसरा उसका डिस्पर्शन हो रहा है। डेविएशन एंड डिस्पर्शन, टू फेनोमेना आर टेकिंग प्लेस टुगेदर। ठीक है, दो चीजें एक साथ हो रही है। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो बच्चे जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये अपना काम करेगा, ये अपना डिस्पर्शन करेगा, डेविएशन करेगा। जब मैं सेकेंड प्रिज्म यहाँ यूज करूंगा तो वो भी अपना काम करेगा, वो भी डिस्पर्शन करेगा, वो भी डेविएशन करेगा। ठीक है, तो जब मैं उसको कंबाइंड फॉर्म में देखूंगा, जब मैं कंबाइनली उसको स्टडी करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा नेट डेविएशन क्या हुआ, मैं देखूंगा कि मेरा नेट डिस्पर्शन क्या हुआ। ठीक है, तो उसको इस तरीके से यूज करना, ठीक है, कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन या फिर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये हमारे जरूरत के हिसाब से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं, है ना। वी कैन ऑब्टेन द कॉम्बिनेशन एज पर अवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन करना है या डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली चीज हम लोग क्या बात कर रहे हैं बेटा? डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म पहला पार्ट combination of prism, combination of prism for dispersion without deviation। ठीक है, combination of prism for dispersion without deviation।
तो बेटे जब इस चीज को पढ़ो, इस सेंटेंस को पढ़ो, तो अपना दिमाग ना उस जगह पर ले जाओ जो विदाउट है। क्या विदाउट है बेटा? विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन मीन्स डेविएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। विदाउट डेविएशन जब मैं बोलता हूं तो डेविएशन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्शन होना चाहिए विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन तो हो बट डेविएशन नहीं हो, ठीक है। तो नेट डेविएशन हमको क्या चाहिए? नहीं चाहिए। तो नेट डेविएशन को क्या कर लोगे? 0 कर लोगे, ठीक है बेटा। तो फॉर सच कॉम्बिनेशन जिसमें कि डिस्पर्शन तो हो बट डेविएशन नहीं हो, उसके लिए आपको कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, एक कुछ कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो कंडीशन किसके लिए कंडीशन बेटा? कंडीशन फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ये चीज हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने एक प्रिज्म लिया बेटा इस तरीके का, और एक प्रिज्म लिया उसके उल्टे में लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। इसका हर एक चीज जो है विदाउट डैश लूंगा और इसका हर एक चीज में विथ डैश लूंगा। विदाउट डेविएशन कह रहा है, ध्यान से समझना। तो बेटे इधर से मैंने लाइट को डाला, ओके। तो ये क्या करेगा? इस तरीके से डिस्पर्स करेगा और डेविएट करेगा, है ना। और ये फिर क्या करेगा बेटा? इस तरीके से आपको, है ना, फाइनली ये इस तरीके से निकल जाएगा, ओके। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, लाइट जो इंसिडेंट हुआ है वो इस डायरेक्शन में, और लाइट जो इमर्ज हुआ है वो भी इसी डायरेक्शन में। दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच में एंगल हुआ कुछ। यहां पर इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में क्या एंगल है अगर आपसे पूछा जाए तो कोई एंगल नहीं है भाई। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। जब ऐसा कंडीशन हो गया तो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन है बेटा एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, एंड यहाँ पर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे क्या है? 0 है। दैट मीन्स कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? 0 है। तो हमको ऐसा कॉम्बिनेशन करना है जिससे कि ये रे और ये रे एक दूसरे के पैरेलल निकले। सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे। डिस्पर्सन तो चाहिए ना, डिस्पर्सन चाहिए, इसका मतलब क्या है बेटा? डिस्पर्सन चाहिए, इसका मतलब क्या है? कलर्स तो रहेंगे। डिस्पर्शन का मतलब क्या? 7 कलर में बटा होना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आएंगे बेटे, हैं? ये इस तरीके से 7 कलर आपको बाहर आएंगे, ओके, ठीक है। इस तरीके से 7 कलर बाहर आएंगे। तो सारे जो रेस होंगे, इमर्जेंट रे होंगे, 7 जरूर होंगे, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे बेटे? अलग अलग, मतलब अलग अलग होंगे, डिस्पर्स्ड होंगे, बट सभी पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो क्या, विदाउट डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जा रहा है आपका? 0 हो जा रहा है, बट डिस्पर्शन तो है, ठीक है। तो चलो मान लेता हूं बेटा इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट क्या है? म्यू वी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड क्या है? म्यू आर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो यानी मीन क्या है? म्यू आई है। और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है? ए है। सिमिलरली इस तरफ आओ बेटे, तो इधर का मैं मान लेता हूं ए डैश, है ना, म्यू वी डैश, म्यू आर डैश एंड म्यू वाई डैश। हर एक चीज मैंने इस तरीके से ले लिया। तो कंडीशन से हमको ये चीज मान लो कि ये अपना काम करेगा बेटा। ये क्या काम करेगा? एक प्रिज्म 2 चीजें करता है, डिस्पर्स करता है और डेविएट करता है। तो इसका डेविएशन del1 बोल लिया और डिस्पर्शन θ1, डिस्पर्शन थीटा, डेविएशन डेल, तो इसका del1 और θ1। सिमिलरली इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या हो गया बेटा? del2 और θ2, ठीक है, del2 और θ2। तो याद करो बेटा del1 इक्वल टू क्या होगा, है ना, del1 इक्वल्स टू, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये del1 हो गया। del2 क्या हो जाएगा बेटे? म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। θ1 कितना हो जाएगा बेटे? थीटा क्या होता है? म्यू वी माइनस म्यू आर, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ठीक है। तो θ2 क्या हो जाएगा बेटे? म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें निकल गई। तो चूंकि हमको जो स्टेटमेंट है, हमको हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या चीज की है? विदाउट डेविएशन की।
यानी मेरे पास जो टोटल डेविएशन मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए, 0। फॉर नो डेविएशन थीटा जो कि डेल जो कि del 1 प्लस del 2 होगी, वो किसके बराबर हो जानी चाहिए, 0 के बराबर हो जानी चाहिए, है ना, तभी टोटल डेविएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलो del 1 कितना है हमारे पास, del 1 है हमारे पास बेटा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस del 2 कितने हैं बेटा मेरे पास, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीजें आ गई हमारे पास। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, कंडीशन निकालना है। तो देखो म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इसको उधर भेजो, माइनस म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ऐसा ये हो गया बेटा कंडीशन फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, दिस इज द कंडीशन कि ये वाला जो आप प्रिज्म लोगे, है ना, सेकंड प्रिज्म जो लोगे उसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। और ये माइनस क्या शो कर रहा है बेटा, माइनस ये शो कर रहा है कि इसके ये उल्टा होगा। ठीक है, इसका ये उल्टा होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, आप दोनों के ये वाला जो छोर है उसको एक साइड नहीं रख सकते, उल्टा रखना पड़ेगा, माइनस ये शो कर रहा है। ठीक है, तो म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए शुड बी द एंगल ऑफ प्रिज्म फॉर दिस प्रिज्म, एंड उसका प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, इस तरीके से अपोजिट में, तब आपको ये सिचुएशन मिलेगा जिसमें डिस्पर्शन तो होगा, यानी कलर्स में बटेंगे जरूर, लेकिन निकलेंगे कैसे, उसके पैरेलल में, यानी इंसिडेंट रे के पैरेलल में ही निकलेंगे। ओके, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। ठीक है, अब देखो बेटे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेविएशन नहीं हो रहा है, सही बात है, लेकिन डिस्पर्शन तो हो रहा है ना, तो डिस्पर्शन कितना हो रहा है। ठीक है, अगर इस चीज को हमें देखना है कि डिस्पर्शन कितना हो रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, चलो देखते हैं। देयरफॉर समझ आ रहा है ना आपको, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं हो रहा है लेकिन डिस्पर्शन तो हो रहा है ना भाई, है, डेविएशन नहीं होगा उसके लिए कंडीशन ये है, डिस्पर्शन कितना होगा ये निकालना है अगर, तो डिस्पर्शन कितना होगा भाई, डिस्पर्शन इक्वल टू, तो टोटल डिस्पर्शन यानी थीटा किसके बराबर होगा बेटा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 कितना था बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, प्लस थीटा 2 कितना था, म्यू वी माइनस म्यू आर डैश में, है ना, इंटू ए डैश। ठीक है, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, ऐसा आ गया। तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, जो है ए डैश के बदले ये चीज रख लू मैं, है ना, ए डैश के बदले ये सारी चीजें रख लूंगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, क्या क्या है, माइनस म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, तो बेटे ये हो गया हमारे पास म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, ऐसा आ गया बच्चे। अब अगर आप देखो
तो म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू वाई डैश माइनस 1। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं यहां से इस चीज को कॉमन ले लूं, ठीक है, इस चीज को कॉमन ले लेता हूं। क्या ले रहा हूं मैं कॉमन? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को कॉमन ले रहा हूं। तो यहां पर क्या है बेटा, इस टर्म में ए तो है बट ये नहीं है, तो इसको यहां पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो बचेगा क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 माइनस, यहां से मैंने ये पूरा टर्म ले लिया तो ये पूरा टर्म बचेगा। तो म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1, ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो तो बेटा ये आपको कुछ क्लिक कर रहा है, ये क्या चीज है, दिस इज ओमेगा, है ना, यानी डिस्पर्सिव पावर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1 क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर होता है। तो इक्वल टू क्या बचा, देखो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, और ये हो गया आपका ओमेगा माइनस ये वाला चीज क्या हो गया बेटा, ओमेगा डैश, ठीक है, और ये चीज क्या है बेटा, डेल। तो डेल कौन सा वाला, कौन सा वाला डेल है, ये मीन वाला। तो मीन डेल ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, दिस इज डिस्पर्सिव पावर, सॉरी डिस्पर्शन, ठीक है। डिस्पर्शन कितना होगा, इतना होगा। डेविएशन क्या होगा, जीरो, डेविएशन जीरो है, डिस्पर्शन इतना है, डेल इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। आ रही मेरी बात समझ में, क्लियर है? तो डेल इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, इतना जो है आपका डिस्पर्शन होगा, और डेविएशन क्या होगा, जीरो होगा। और डेविएशन जीरो होने के लिए कंडीशन क्या है, दिस इज द कंडीशन, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, गॉट दिस, ठीक है भाई। अब देखो आगे बढ़ेंगे, सेकेंड टॉपिक मैंने बोला दूसरा आप कैसे कर सकते हो बेटा, इस बार हमने डेविएशन को जीरो कराया, डिस्पर्शन कराया, लेकिन इसके उल्टा भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के ऊपर है हमारे। तो सेकंड हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, विदाउट डिस्पर्शन। तो नाम से ही क्लियर है बेटा, इस बार हमको क्या चाहिए, डिस्पर्शन नहीं चाहिए, डेविएशन चाहिए, है ना, डेविएशन चाहिए बट डिस्पर्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक प्रिज्म लेंगे, ठीक है, सेकेंड प्रिज्म लेंगे, ओके, और जब मैं यहां से लाइट डालूंगा, ओके, डेविएशन चाहिए, डिस्पर्शन नहीं चाहिए। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये यूं जाएगा, यूं जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है बेटा, ये हमने व्हाइट लाइट इधर से डाला, व्हाइट लाइट इधर से डाला, और इधर से बाहर आएगा क्या मेरे पास, ऐसा आया, मान लो ये भी क्या है बेटा, व्हाइट लाइट ही है, व्हाइट लाइट ही है, ठीक है। तो देखो व्हाइट लाइट डाला था, व्हाइट लाइट ही निकला, तो डिस्पर्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि डिस्पर्शन होता तो क्या होता, 7 कलर मिलते, तो 7 कलर नहीं मिले। लेकिन डेविएशन हो रहा है क्या, तो हमारे पास इमर्जेंट रे कौन सा है बेटा, ये, और इंसिडेंट रे कौन सा है, ये। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है बेटा, ये, और ये इमर्जेंट रे का, तो एंगल बन रहा है ना बेटा, तो यहाँ पर डेविएशन हुआ है, क्लियर है मेरी बात। तो ये हुआ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, कलर में नहीं बट रहा है, लेकिन डेविएशन हो रहा है। तो दिस इज द सेटअप फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ठीक है। अगेन अपन क्या करेंगे बेटा, इसकी सारी चीजों को 1 ले लेंगे, मतलब ए ले लेंगे, म्यू वी ले लेंगे, म्यू आर ले लेंगे, म्यू वाई ले लेंगे, ठीक है। और इसके लिए सारी चीजें डैश वाली ले लेंगे, तो ये ए डैश, म्यू वी डैश, म्यू आर डैश, म्यू वाई डैश, ठीक है, ऐसा। तो चलो बेटा अगेन सेम चीजें करेंगे हम लोग। पहला वाला डेविएशन किया, डेल 1 क्या हो जाएगा बेटा, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। दूसरा वाला डेल 2 म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ये वाला डिस्पर्शन करेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, वो वाला करेगा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश,
क्या चीज चाहिए, जीरो। डिस्पर्शन नहीं चाहिए ना, तो डिस्पर्शन कर दो जीरो। फॉर नो डिस्पर्शन, फॉर नो डिस्पर्शन, ठीक है, थीटा थीटा वन प्लस थीटा टू शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऐसा आ गया बेटे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। therefore a dash equals to minus mu v minus mu r upon mu v dash minus mu r dash, है ना, into a। so this is the condition। ठीक है, this is the condition for deviation without dispersion। condition for deviation without डिस्पर्शन। ठीक है बेटे, कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, ये हो गया। अच्छा, इसको अगर हमने ऐसा किया, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, ऐसा है। चलो एक और चीज कर सकते हैं अपन, ठीक है। यहां तक नोट करने के बाद वापस यहां पे आते हैं। ठीक है, वापस यहां पे आते हैं। सिंस म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इक्वल टू जीरो, ऐसा है। अगर मैं यहां पर म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस वन से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, चलेगा क्या, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहां पर प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश है, इसमें मैं अगर म्यू वाई डैश माइनस वन से ऊपर और म्यू वाई डैश माइनस वन से नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट हमें एक चीज मिल जाएगा, ये वाला क्या कहलाता है बेटा, ओमेगा कहलाता है। तो ओमेगा हो जाएगा, ये किसका हुआ ओमेगा बेटा, ओमेगा यानी डिस्पर्सिव पावर फर्स्ट वाले का, तो ओमेगा वन। और ये क्या चीज है बेटा, डेल है क्या, किसके वाले का, पहले वाले का, तो ओमेगा वन डेल वन। फिर ये दूसरा वाले का है, डैश वाला दूसरा था, तो ओमेगा टू, और ये दूसरे वाले का, तो डेल टू इक्वल टू जीरो। तो दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है, ओमेगा वन डेल वन प्लस ओमेगा टू डेल टू इक्वल टू जीरो, ये भी एक कंडीशन है। दिस इज ऑल्सो द कंडीशन ऑफ डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। ठीक है बेटे, ये काफी पूछा जाता है ये भी, तो याद रखना, ओमेगा वन डेल वन प्लस ओमेगा टू डेल टू शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओमेगा वन डेल वन प्लस ओमेगा टू डेल टू इक्वल टू जीरो। क्लियर, तो ये हो गया मेरी इसकी बात। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, ठीक है बात, लेकिन डेविएशन तो हो रहा है। तो डेविएशन कितना होगा, ठीक है, हाउ मच विल बी द डेविएशन, तो वो निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, चलो, तो डेविएशन डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, डेल वन प्लस डेल टू। डेल वन कितना आया था, आई थिंक म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश। ठीक है, यही था। अच्छा, ऑल्सो क्या आया था बेटा, ए डैश आया था, आई थिंक
क्या आया था ए डैश, ए डैश लाना पड़ेगा भाई, क्या था क्या था क्या था, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश ए डैश माइनस, ठीक है, ये था ए डैश की वैल्यू है ना बेटे, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इक्वल्स टू ए डैश। तो इस चीज को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, देयरफॉर डेविएशन जो टोटल आएगा डेल टोटल वो क्या हो जाएगा, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस वन इंटू ए डैश इज हाउ मच, माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए, ठीक है। तो सॉरी, म्यू वाई माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं ऐसा करूं कि म्यू वाई माइनस वन इंटू ए को कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो म्यू वाई माइनस वन इंटू ए कॉमन ले लिया, यहाँ पर वन बच जाएगा, माइनस ये रह जाएगा आपका म्यू वाई डैश माइनस वन अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन, ये तो कॉमन ले लिया और ये चीज़ वहाँ है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा, ये म्यू वाई माइनस वन इस तरीके से आ जाएगा। ओके बेटे, अब देखो यहाँ से डेल इक्वल टू म्यू वाई माइनस वन इंटू ए क्या होता है ना, डेल था पहले वाले का, ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका डेल वन, वन माइनस इसको नीचे ले जाओ, ठीक है, तो ये आपका हो जा रहा है म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश माइनस वन, है ना, ऐसा अरेंज कर सकते हो। तो बेटे डेल वन, वन माइनस म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस वन किसका फॉर्मूला है बेटा, डिस्पर्सिव पावर का, तो ये क्या हो गया पहले वाले का तो ओमेगा वन और ये क्या है दूसरे वाले का तो ओमेगा टू। सो दिस इज द एंगुलर सॉरी दिस इज द डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा, डेल इक्वल्स टू डेल वन इंटू वन माइनस ओमेगा वन बाई ओमेगा टू। ये दोनों ही प्रूफ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बच्चे, है ना, और इसके जो रिजल्ट हैं वो आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, है ना, क्लियर है, ओके, बाय बाय।